एक वाकया है जो तवातुर के साथ नकल किया गया है। इमाम बाकिर और इमाम हनीफा के दरमियान ये मुकालमा हुआ है, या इमाम जाफर और इमाम अबू हनीफा के दरमियान, यानी एक अहलुल बैत में से थे, दूसरे इमाम हनीफा थे। तो वो अहलुल बैत के जो इमाम थे, इमाम बाकिर या इमाम बाकिर के बेटे इमाम जाफर, वो इमाम हनीफा को समझाने के लिए कि चूंकि इमाम हनीफा अक्सर मामलात में अकल को दखल देते थे और बाद में अहादीस उसके खिलाफ निकलती थी और फिर वो हनफियों को बाद में दिफा करना पड़ता था कुछ। दूसरा, इमाम हनीफा ताबीन के अकवाल को हुज्जत मानते थे और बाद में अहादीस उसके खिलाफ निकली। मौकूफ और मरफू अहादीस ताबीन के अकवाल हुज्जत हैं, जबकि वो मौकूफ या मरफू अहादीस के खिलाफ। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुअमान इब्न साबित रहमहुल्लाह की ज़ाती गिरामी कदर के ख़िलाफ़ एक मज़मूम प्रोपेगेंडा किया जाता है रवाफ़िज़ की तरफ से और बाज़ मुतअस्सिबीन की तरफ से, और बहर सूरत कोशिश की जाती है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की ज़ात गिरामी कदर के मकाम व मरतबे को डिग्रेड किया जाए, उनके हासिदीन, उनसे जलने वाले फ़िक़्ह हनफ़ी से और अहनाफ से और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह से तासुब रखने वाले, वो बहर सूरत कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के मकाम व मरतबे को डिग्रेड करके लोगों के सामने पेश किया जाए। इसी तरह की एक वारदात मिर्ज़ा जेलमी ने झूठ बोलते हुए, किज़्ब बयानी करते हुए की है। एक झूठा वाक़या पेश करके इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के ख़िलाफ़ एक मनफी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की है। रवाफ़िज़ तो पेश करते ही हैं, मिर्ज़ा जेलमी ने ये कह के उसको पेश किया है कि ये वाक़या तवातुर के साथ साबित है। तवातुर ये ख़बर की सबसे आला किस्म है जिसको इतने लोगों ने रिवायत किया हो कि जिनका झूठ पे जमा होना मुहाल हो, ये ख़बर की सबसे आला किस्म है। एक झूठे वाक़े को मिर्ज़ा जेलमी कहता है कि ये तवातुर के साथ साबित है, और फिर मिर्ज़ा ने जिस अंदाज से उसको बयान किया है, इसका बयान करना भी उसके झूठा होने की दलील है। कहता है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की मुलाकात हुई इमाम मोहम्मद बाकिर के साथ या इमाम जाफ़र सादिक के साथ। अहलुल बैत के दो इमामों में से कोई एक इमाम था और इमाम अबू हनीफ़ा की उनसे मुलाकात हुई। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि जिसमें जो मरकज़ी किरदार है, जो शख्सियत हैं जिनके साथ इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की मुलाकात हो रही है, वही मुतय्यन नहीं है कि वो कौन शख्सियत है, इमाम मोहम्मद बाकिर हैं या इमाम जाफ़र सादिक हैं। कहता है इन दोनों में से कोई एक थे, और दावा क्या कह रहा है कि तवातुर के साथ साबित है ये वाक़या, जबकि तवातुर तो कुजा ये वाक़या झूठा वाक़या है। मिर्ज़ा जेलमी तो सनद सही के साथ इस वाक़े को साबित भी नहीं कर सकता। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के ख़िलाफ़ जितना लोगों ने कुछ झूठ गड़ा, मुतासबीन ने और बुग़्ज़ रखने वालों ने उनके मकाम व मरतबे और उनकी अज़मत से जल कर पता नहीं क्या कुछ उन्होंने लोगों ने बना के उनके ख़िलाफ़ पेश किया है। और हकीकत यह है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की ज़ाती गिरामी कदर के हवाले से इस तरह की जो बातें और मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है वो बिल्कुल जो है वो झूठे और मनफी प्रोपेगेंडे हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ये वाक़या जो मिर्ज़ा जेलमी ने पेश किया है और उसमें यह कहा कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह इमाम मोहम्मद बाकिर से मिले या इमाम जाफ़र सादिक से मिले, और उन इमाम ने, अहलुल बैत के इमाम ने इमाम अबू हनीफ़ा को समझाया, क्योंकि इमाम अबू हनीफ़ा अक्सर मसाइल में अक़ल को दखल देते थे, अक्सर मसाइल में अक़ल को दखल देते थे। मिर्ज़ा जेलमी का ये भी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह पर सरी झूठ और किज़्ब है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का जो मनहज है और जो मसाइल के इस्तिंबात व इस्तिखराज का जो उनका उसलूब है, और उनके यहाँ तो अदिल्ला अरबा हैं। सबसे पहले किताबुल्लाह कुरान मजीद, फिर सुन्नत रसूल, फिर इजमा, और फिर उसके बाद चौथा मरतबा आता है क़ियास और इज्तिहाद का। इज्तिहाद और क़ियास यानी अक़ल के ज़रिए मसाइल को इस अंदाज से कि फ़रा को हुक्म और इल्लत में असल के साथ लाहिक कर देना, इसको इज्तिहाद और क़ियास कहा जाता है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह इज्तिहाद और क़ियास को दर्जा देते थे चौथे नंबर पर, किताबुल्लाह, सुन्नत, इजमा, और उसके बाद चौथा मरतबा है क़ियास का। जबकि मिर्ज़ा जेलमी कहता है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अक्सर मसाइल में अक़ल को दखल देते थे, और बाकायदा इसके हवालाजात मौजूद हैं कई सनदों के साथ। हाफिज़ इब्न अब्दुल बर उंदलसी ने अपनी किताब अल इंतिक़ा में
मुतअद्दिद सनदों के साथ इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह का ये कौल ज़िक्र किया है। सफ़ा नंबर 346 पर, 348 पर और 349 पे इमाम आज़म फरमाते क़ाल अबू हनीफ़ा था इदा लम यकुन फ़ी किताबिल्लाहि वला फ़ी सुन्नति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़रतु फ़ी अक़ावीली अस्हाबिही। फरमाते सबसे पहले मैं मसला देता हूँ किताबुल्लाह से, अगर ना मिले फिर सुन्नत रसूल से, ना मिले तो फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के अक़वाल को देखता हूँ। वला अख़रुजु अन क़ौलिहिम इला क़ौलि गैरिहिम, और फिर मैं सहाबा के कौल के बाद किसी के कौल को तरजीह नहीं देता, यानी सहाबा में से किसी के कौल को इख्तियार कर लेता हूँ। ये इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह का जो मनहज है, इसको हाफिज़ इब्न अब्दुल बर उंदलसी ने अपनी किताब अल इंतक़ा में और इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने तहज़ीब व तहज़ीब की जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 325 पे यही रिवायत बयान की है। और इमाम बदरुद्दीन ऐनी उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी की जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 51 पे ज़िक्र करते हैं कि अन्ना अबा हनीफ़ा क़ाल ला अतबअुर रअय वल क़ियास। फरमाते हैं कि मैं, इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते हैं कि मैं राय और क़ियास की इत्तिबा नहीं करता, मगर जब मुझे किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल और कौले सहाबा में से कुछ ना मिले, ना किताबुल्लाह से कुछ मिले, ना सुन्नत रसूल से, और ना सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के अक़वाल में से कोई कौल मिले, जब तक इनमें से कोई चीज़ मिल जाती है तो मैं क़ियास और इज्तिहाद, क़ियास और राय को दखल नहीं देता। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, किताबुल्लाह, फिर सुन्नत रसूल, फिर सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के अक़वाल को बयान करता हूँ। इन 3 किताबों से भी हमद ताला मैंने ये बात साबित कर दी, मुहद्दिसीन और उलमा की किताबों से, कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह सबसे पहले मसला किससे लेते हैं, कुरान मजीद से, किताबुल्लाह से। और मिर्ज़ा जल्मी कहता है कि अक्सर मसाइल में इमाम अबू हनीफ़ा वो राय को दखल देते थे। और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो मनहज है अदिल्ला अरबा वाला, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, इजमा और उसके बाद इज्तिहाद और क़ियास का, ये भी हदीस रसूल से लिया है। सही हदीस है सुन्ने अबी दाऊद में 3592, सुनन कुबरा लिल बहक़ी जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 114 पे, और इमाम दारमी की सुन्ने दारमी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 168 पे, और मुस्नद अहमद इब्न हम्बल 21502 नंबर हदीस है। और ये हदीस सही, आगे मैं उसके बाद मुहद्दिसीन के हवालाजात पेश करूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआज़ इब्न जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु को मुल्क यमन की तरफ काजी बना के भेजा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैफ़ तक़दी इज़ा अरादा लका क़दा, ए मुआज़ इब्न जबल, जब तुम्हें किसी मुकदमे का फ़ैसला करना पड़ेगा तो तुम कैसे फ़ैसला करोगे? तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अक़दी बिकिताबिल्लाह, मैं अल्लाह की किताब कुरान मजीद से फ़ैसला करूँगा। फरमाया इल्लम तजिद फ़ी किताबिल्लाह, अगर तुम मसले का हल किताबुल्लाह कुरान से ना पाओ तो फिर क्या करोगे? तो अर्ज़ की फ़बिसुन्नति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर फिर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से उसका हल तलाश करूँगा। फरमाया इल्लम तजिद फ़ी सुन्नति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला फ़ी किताबिल्लाह, ए मुआज़ इब्न जबल, अगर तुम्हें उस मसले का हल किताबुल्लाह कुरान से भी ना मिले, सुन्नत रसूल से भी ना मिले, फिर क्या करोगे? तो मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, अजतहदु बिरअयी वला आलू, हुज़ूर फिर मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूँगा और उस इज्तिहाद करने में अपनी पूरी तवानाइयाँ सर्फ करूँगा, कोई किसी किस्म की कमी और कोताही नहीं करूँगा। फ़दारबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदरहु, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना मुआज़ इब्न जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु के सीने पर हाथ मारा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द की, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़्फ़क़ रसूल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमा यरदा रसूलुल्लाह। फरमाया कि उस ज़ात के लिए तमाम खूबियाँ हैं जिसने अपने रसूल के कासिद को ये तौफ़ीक़ अता फरमाई जिस पर अल्लाह का रसूल राज़ी है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पर रज़ा का इज़हार किया, खुशी का इज़हार किया, किस बात पे? सैयदना मुआज़ इब्न जबल के उस उसलूब और मनहज पर कि सबसे पहले मसला किताबुल्लाह से, फिर सुन्नत रसूल से, और किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से मसला ना मिले तो फरमाते फिर मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूँगा। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह चूँकि साबिन ताबई हैं, तो ताबई होने के अतबार से सहाबा के अक़वाल उनके नज़दीक हुज्जत हैं। पहले मसला किताबुल्लाह से, फिर सुन्नत रसूल से, फिर सहाबा के इजमा या सहाबा के अगर इख्तलाफ हो तो सहाबा में से किसी के कौल को वो इख्तियार कर लेते थे। ये मनहज था। और उसके बाद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह
इज्तिहाद की तरफ जाते थे, क़ियास और राय की तरफ जाते थे। और क़ियास क्या है? क़ियास है कि फ़रा को असल के साथ मिला देना हुक्म और इल्लत में, यानी जो असल के अंदर इल्लत मौजूद है वो अगर फ़रा के अंदर इल्लत पाई जाती है तो जो हुक्म असल का होगा वही हुक्म फ़रा का होगा। ये तफसीली जो मजमून है क़ियास के हवाले से ये हमारी कुतुब उसूल फ़िक़्ह के अंदर मौजूद है, हम उस तरफ नहीं जाते। सिर्फ समझाना ये मकसूद है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का जो मनहज है वो ये था, और मिर्ज़ा जलील ने किस अंदाज से दजल करके झूठ बोल के इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के ख़िलाफ़ एक मनफी प्रोपेगेंडा किया है कि वो अक्सर मसाइल में अपनी राय को दखल देते थे, अक़ल को दखल देते थे। अच्छा, अभी जो मैंने आपके सामने सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली हदीस बयान की है, सुनन अबी दाऊद से, सुनन दारमी सुनन कुबरा और मुस्नद अहमद बिन हंबल से, इस हदीस के ऊपर तबसरा करते हुए हाफिज़ इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर की जिल्द नंबर 1 सफ़र नंबर 15 पर लिखा कि हाज़ल हदीसु फ़िल मुस्नद व सुनन बि इस्नादिन जय्यदिन कमा हुआ फ़ी मौदिही, कि ये हदीस सुनन और मुस्नद में जो है वो जय्यद सनद के साथ मौजूद है। और हाफिज़ इब्न अब्दुल बार उंदलसी ने अपनी किताब जामिउ बयानुल इल्म व फ़ज़लिही जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 92 पे लिखा है कि हदीस व मुआज़ सहीहुन मशहूरुन, सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस सही मशहूर है। रवाहुल आइम्मतुल उदूल व हुवा अस्लुन फ़िल इज्तिहादी वल क़ियासी व बिही यक़ूलु जमहूरुल उलमा व साइरुल फ़ुक़हा। इसी हदीस के मुताबिक जमहूर उलमा और जमहूर फ़ुक़हा जो है वो फ़ैसला करते हैं, और ये हदीस उलमा और मुहद्दिसीन के नज़दीक सही है। इसी तरह इब्नुल क़य्यिम अल जौज़िया अपनी किताब इलामुल मुक़िईन सफ़ा नंबर 351 पे मतबूआ दारो इब्नुल जौज़ी सऊदी अरब से छपी है, लिखते हैं हाज़ा इस्नादुन मुत्तसिलुन व रिजालुहु मारूफून बिस्सिक़ा, कि ये हदीस जो सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इज्तिहाद और क़ियास करने वाली है, ये हदीस के रिजाल जो है वो इसकी सनद मुत्तसिल है और इसके रिजाल मारूफ बिस्सिक़ा हैं। लिहाजा ये रिवायत बिल्कुल सही मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा के नज़दीक दर्जा सेहत को पहुँचती है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का मनहज और उसलूब भी ये है कि वो किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल और इजमा और उसके बाद क़ियास और राय का मर्तबा रखते हैं। नाउज़ बिल्लाह ताला वो किताबुल्लाह और सुन्नत और जो कुरान की और हदीस की नुसूस हैं उनके अंदर अपनी अक़ल को दखल हरगिज़ नहीं देते। और फिर इस सिलसिले में जो वाक़या पेश किया मिर्ज़ा जेलमी ने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के ख़िलाफ़ कि वो इमाम जाफ़र सादिक को या इमाम मोहम्मद बाक़िर को मिले, और इमाम जाफ़र सादिक ने कहा कि आप तो जो ना वो राय को दखल देते हैं और आप क़ियास करते हैं। तो फिर इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला ने उनको फ़लाँ मसाइल उनसे पूछे, तो इमाम अबू हनीफ़ा उनके सामने लाजवाब हो गए। जबकि हाफिज़ इब्न अब्दुल बार उंदलसी ने अपनी किताब अल इंतिक़ा के सफ़ा नंबर 257 पे अपनी सनद के साथ ये रवायत बयान की है। अबू हमज़ा बयान करते हैं, अबू हमज़ा सुमाली बयान करते हैं कि एक मरतबा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह इमाम मोहम्मद बाक़िर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला के बेटे इमाम हुसैन के पोते मदीना शरीफ के इमाम थे, इमाम मोहम्मद अल बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला हाज़िर हुए। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने इमाम मोहम्मद बाक़िर से कुछ मसाइल पूछे। जब मसाइल पूछ के फ़ारिग हुए तो जाने लगे, तो अबू हमज़ा सुमाली कहते क़ाल लना अबू जाफ़र, इमाम मोहम्मद बाक़िर ने कहा मा अहसना हदियहु व समतहु व मा अक्सर फ़िक़हहु। तर्जमा, इमाम बाक़िर ने हमसे फ़रमाया कि उस शख्स का तौर तरीक़ा कितना उम्दा है और यह कितना समझदार शख्स है। यानी अबू हनीफ़ा का तौर तरीक़ा, इसके पूछने का तरीक़ा, मसला जो है उसके इस्तिफ़सार का तरीक़ा कितना उम्दा और कितना अच्छा है, और यह कितना समझदार आदमी। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की इमाम मोहम्मद अल बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तारीफ़ की है, जबकि मिर्ज़ा जेलमी उनकी मज़म्मत बयान करवा रहा है इमाम मोहम्मद बाक़िर से या इमाम जाफ़र सादिक से। और जो वाक़या मिर्ज़ा जेलमी ने पेश किया है इसकी एक सनद हिलियतुल औलिया इमाम अबू नुऐम अल अस्फ़हानी की किताब में मौजूद है, जिसमें एक रावी है अमर बिन जुमै। इस वाक़े का रावी है अमर बिन जुमै। अमर बिन जुमै का स्टेटस बयान करते हुए
इमाम इब्न अदी अपनी किताब अल कामिल फी दुआफा जिल्द नंबर 5, मेरे पास जो सफ़ा है वो 1764 है, इमाम याहया बिन मईन रहमहुल्लाह से ज़िक्र करते हैं कि इमाम याहया बिन मईन फरमाते हैं अमर इब्न जुमै साहिबुल आमश व लैस इब्न अबी सुलैम काना युहद्दिसु फिल मस्जिद व काना कज़्ज़ाबन खबीसन। ये अमर बिन जुमै जो इमाम अबू हनीफा के ख़िलाफ़ ये झूठा वाक़या बयान कर रहा है, ये अमर बिन जुमै कौन है? कज़्ज़ाबन खबीसन। याहया कहते हैं कि ये कज़्ज़ाब और खबीस है। क़ाल निसाई, इमाम निसाई कहते हैं अमर बिन जुमै मतरूकुल हदीस, अमर बिन जुमै मतरूकुल हदीस है। और इसकी एक सनद इमाम खतीब बगदादी की किताब अल फ़क़ीह वल मुतफ़क़्क़िह उसके अंदर मौजूद है। एक अरब स्कॉलर और अरब मुहक्किक अली बिन नाइफ अश-शहूद, उनकी किताब है अल मुफस्सल फ़ी अहादीसिल फ़ितन, उसके सफ़ा नंबर 1048 पे इसी वाक़े के नीचे उन्होंने लिखा है कि दईफ़ुन जिद्दन बल इंदी मौदूउन अला अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह, कि ये वाक़या बिल्कुल पक्का ठक्का ज़ईफ़ है, बल्कि कहते हैं मेरे नज़दीक ये जाली और गड़ा हुआ है इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के ख़िलाफ़। ये है इस वाक़े की हैसियत। और मिर्ज़ा जल्मी कह रहा है कि तवातुर के साथ साबित है, यानी झूठा वाक़या और उसको क्या नाम दे रहा है? तवातुर। हालांकि तवातुर खबर की सबसे आला किस्म, सबसे ऊपर वाली किस्म। और फिर मिर्ज़ा जल्मी ने यह बात भी की कि दूसरी बात यह कि इमाम अबू हनीफ़ा वो ताबईन के अक़वाल को लेते थे। समझे ज़रा, इमाम अबू हनीफ़ा ताबईन के अक़वाल को लेते थे, जबकि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह से बिल्कुल सराहत के साथ ये रिवायात मौजूद हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते हैं कि सबसे पहले मैं किताबुल्लाह से, फिर सुन्नत रसूल से, फिर जो है वो सहाबा के अक़वाल से, और जब बात आएगी ताबईन की तो हम रिजालूं व नहनु रिजाल, वो भी रिजाल हैं और हम भी रिजाल हैं। इमाम अबू हनीफ़ा ख़ुद ताबई हैं, वो ताबईन के अक़वाल को क्यों लेंगे? इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताबईन के अक़वाल को हुज्जत नहीं मानते। हाँ, ताबईन की जो मुरसलात है, पहले मैं हवाला दूंगा कि ताबईन के अक़वाल को हुज्जत नहीं मानते। ये अल इंतिक़ा है, और अल इंतिक़ा के सफ़ा नंबर 348 पे एक रिवायत है और 349 पे रिवायत है। इमाम फरमाते हैं कि मा जाअना आ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़बिलनाहु अला रअस वल ऐनैन, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आएगी हम अपनी आँखों पर और अपने सर पर रखेंगे, कबूल करेंगे। वमा जाअना अन अस्हाबिही रहमहुमुल्लाह इख्तरना मिन्हु, और उसके बाद जब सहाबा इकराम से कोई रिवायत आएगी तो हम उसको इख्तियार करेंगे। वलम नखरुज अन कौलिहिम, और फिर सहाबा के कौल से बाहर नहीं निकलेंगे। वमा जाअना अन ताबईना फ़हुम रिजालु व नहनु रिजाल, जब ताबईन से कोई रिवायत आएगी यानी ताबईन का कौल आएगा तो वो भी रिजाल हैं, हम भी रिजाल हैं। ताबईन का कौल हमारे नज़दीक हुज्जत नहीं। ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का मनहज है। और मिर्ज़ा जल्मी क्या कह रहा है कि इमाम अबू हनीफ़ा ताबईन के कवाल को भी हुज्जत मानते थे, जबकि ये बात बिल्कुल झूठी और इमाम अबू हनीफ़ा के ऊपर किज़्ब और इफ्तरा है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताबईन के कवाल को हुज्जत नहीं मानते थे। हाँ, ताबईन की मुरसलात को हुज्जत मानते थे। मुरसलात का मतलब है कि ताबई अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा, बल्कि ताबई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहे हैं। तो जो सिखा ताबईन हैं वो जब सहाबी के वास्ते के बगैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट किसी हदीस को बयान करते हैं तो वो रिवायत उसको मुरसल कहा जाता है। अब मुरसल रिवायत और मुरसल हदीस उसका मर्तबा क्या है और उसकी हुज्जियत के हवाले से जो आइमा फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन हैं उनका मनहज क्या है, तो इस सिलसिला में मैं आपके सामने इमाम अबू दाऊद का ये रिसाला तो अबी दाऊद इला अहली मक्का था, इसके सफ़ा नंबर 25 से हवाला पेश करता हूँ। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह साहिब सुनन वो लिखते हैं व अम्मल मरासील, बाकी रह गई ताबईन की मुरसल रिवायतें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताबईन डायरेक्ट बयान करते हैं। फ़क़द काना यहतज्जु बिहल उलमाउ फ़ीमा मदा,
कहते हैं जो उलमा गुजर चुके हैं उन्होंने ताबईन की मुरसल रिवायतों को हुज्जत करार दिया है। मिस्र सुफियान अथ-थौरी व मालिक इब्न अनस वल औज़ाई, इमाम सुफियान सौरी, इमाम मालिक और इमाम औज़ाई, हत्ता जा शाफ़ई, हत्ता कि इमाम शाफ़ई आए, यानी इमाम शाफ़ई से पहले 200 साल तक जो आइमा फ़ुक़हा थे वो ताबईन की मुरसल रिवायतों को हुज्जत मानते थे। हत्ता कि इमाम शाफ़ई आए, फ़तकल्लम फ़ीहा, और इमाम शाफ़ई ने मुरसलात ताबईन में कलाम किया। व ताबअहु अला ज़ालिका अहमद बिन हम्बल वग़ैरहु रिदवानुल्लाहि अलैहिम, और उन्हीं की इत्तिबा में इमाम अहमद बिन हम्बल ने बाद में फिर मुरसलात के बारे में कलाम किया। और कहते हैं फ़ैदा लम यकुन मुस्नदुन गैरल मरासील, जब मुरसल रिवायत के अलावा कोई मुत्तसिल और मुस्नदन रिवायत ना हो, वलम यूजदुल मुस्नद, और मुस्नद यानी मुत्तसिल रिवायत ना पाई जाए, फल मुरसलु युहतज्जु बिही, तो मुरसल रिवायत भी काबिल एहतजाज होती है। वलैसा हुआ मिसलुल मुत्तसिल फिल क़ुव्वत, हाँ अगरचे मुरसल रिवायत वो मुत्तसिल की तरह कुव्वत में उसके बराबर नहीं है, लेकिन मुरसल रिवायत भी आइमा फ़ुक़हा के नज़दीक हुज्जत है और वो दलील है। ये इमाम अब्दुर्रहमान बिन अबी हातिम अल-मुतवफ़ा 327 हिजरी की किताब है किताबुल मरासील, इसके सफ़ा नंबर 6 पे उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा है कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह तआला अलैह, इमाम सईद इब्न मुसय्यब रहमहुल्लाह जो कि बहुत बड़े जलील क़दर ताबई हैं, उनकी मुरसलात को हुज्जत मानते थे। और ये तीसरी किताब है जामे तहसील फ़ी अहकामिल मरासील, मुरसल रिवायतों के और मुरसल जो अहादीस हैं उनके अहकाम के बाब में हाफिज़ सलाहुद्दीन कैकलदी की अल-मुतवफ़ा 761 हिजरी, इसके सफ़ा नंबर 27 पे इन्होंने मुरसल रिवायत की हुज्जियत के हवाले से 3 अक़वाल ज़िक्र किए हैं कि फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन का एक तबका वो है कि जो मुतलक़न मुरसल को कबूल करते हैं, दूसरा वो है कि जो मुतलक़न कबूल नहीं करते, और तीसरा वो है कि जो बशराइत उसको कबूल करते हैं। और सफ़ा नंबर इसके 29 पे जाकर लिखते हैं वक़ाला अक्सरुल मालिकिया वल मुहक्किकून मिनल हनफिया, अक्सर मालिकिया और अहनाफ में से जो मुहक्किकीन हैं का अबी जाफ़र अत्तहावी व अबी बकर अर्राज़ी बेतक़दीमिल मुस्नद अलल मुरसल इंद तारुज़, मुहक्किकीन के नज़दीक जब मुस्नद हदीस और मुरसल यानी वो जो मुत्तसिल सनद के साथ है और वो जो किसी ताबी से हदीस आ रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब उन दोनों का तारुज़ आ जाता है तो फिर मुहक्किकीन अहनाफ और अक्सर मालिकिया वो मुत्तसिल को तरजीह देते हैं और मुरसल को छोड़ देते हैं। और व इन्नल मुरसला व इन काना युहतज्जु बिही, अगरचे मुरसल को वो काबिल एहतजाज मानते हैं, व यूजिबुल अमल, और वो काबिल अमल है, वलाकिन्नहु दूनल मुस्नद, लेकिन वो मुस्नद से दर्जे में कम है। और ये इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह की किताब है अर्रिसाला, इसमें तो इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ने इसके सफ़ा नंबर 421 से लेकर 428 तक मुकम्मल डिटेल के साथ बात की है। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह तआला अलैह भी मुरसल हदीस को हुज्जत मानते हैं, लेकिन वो मुरसल हदीस को हुज्जत मानने के लिए कुछ शराइत उसकी रखते हैं और उन शराइत के साथ मुरसल की हुज्जियत के कायल हैं। तो बेहमदी ताला इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का जो मनहज और उसलूब है वो मैंने दलाइल के साथ वाज़े कर दिया, और मिर्ज़ा जिलमी का जो दजल और झूठ और इफ्तरा और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह पर जो किज़ब बयानी इसने की है उसका भी पर्दा चाक कर दिया कि आप समझें कि किस तरीके से झूठ बोलता है। जो झूठा वाक़या है उसको बना के पेश कर रहा है कि ये इमाम अबू हनीफ़ा के ख़िलाफ़ तवातुर के साथ साबित है।